हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज 20 नवंबर को बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, उसमें से 1,14,138 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र आज प्रदान कर दिया गया है, जिसमें राज्य मुख्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा और विभिन्न जिलों में जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर मिलाकर के 1,14,138 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिला है। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण थे उनकी संख्या 1,87,000 के लगभग थी, जिसमें से 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई थी, लेकिन 1,40,000 के लगभग जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई थी उसमें से 7 जिलों में आचार संहिता के कारण वहां नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इस तरह से 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। ऐसा नियुक्ति पत्र सभी लोगों को प्राप्त हो गया है जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलना था। तो इस नियुक्ति पत्र के मिलने के बाद से ही सभी लोगों के बीच में इसी बात की विशेष चर्चा है कि आखिर अब चूंकि स्थानांतरण पोस्टिंग की जो नियमावली है फिलहाल रुक गई है और जो प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है, तो जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और सक्षमता के नियमावली के तहत आपको नए विद्यालय में आवंटित जिले के किसी नए विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपकी पोस्टिंग होने के बाद उस दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलना था। तो आखिर जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, जो जिस विद्यालय में हैं वहीं बने रहेंगे, तो आखिर जो विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र आज लिए हैं ये किस दिन से बिहार सरकार के अस्थायी कर्मचारी यानी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, और जब नया पोस्टिंग नहीं होगी तो बिना नई पोस्टिंग के कैसे विशिष्ट शिक्षक इनको विभाग बनाएगा, सरकार इसके लिए क्या प्लान लेकर के आई है, उसको आज के वीडियो में हम लोग जानने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जो मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को बृहत रूप दिया गया और पटना में उन्होंने स्वयं इस कार्यक्रम को किया और उन्होंने अपने हाथों से भी नियुक्ति पत्र बांटे, और उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं सरकारी शिक्षक बनने के बाद उसी स्थान पर तत्काल काम करते रहेंगे। यानी उन्होंने यह कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही थी इसमें जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग नियमावली का कुछ आया था, इस पर मैंने कहा कि नहीं, जो जहां है वहीं बने रहेंगे। और इस मुख्यमंत्री के उस घोषणा पर तालियां भी खूब बजी है पटने में। यानी इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के स्थगन से बहुत लोग खुश भी हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं। सबको अपने अपने नफ़े नुकसान है, वह अलग मैटर है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे ही यह घोषणा किया कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर वर्तमान में काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के रूप में, वहीं पर वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो चूंकि नियमावली में था कि नए विद्यालय में पदस्थापन के बाद आप उस दिन से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे और उस दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन इत्यादि भत्ता सुविधा सब मिलेगा और आप राजकर्मी बन जाएंगे। तो आखिर जो आज नियुक्ति पत्र मिला है तो यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। इस नियुक्ति पत्र के बाद विभाग की यह योजना थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग यदि होती तो उसके अनुसार जिसको जो विद्यालय आवंटित होता उस विद्यालय का पुनः ऑफिशियली आपको योगदान पत्र मिलता और उस विद्यालय में आप नए सिरे से योगदान करते उस योगदान पत्र के आधार पर, और जिस दिन नए पोस्टेड विद्यालय में आप पोस्टिंग पाते उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करते। अब चूंकि यह सिर्फ औपबंधिक आपको नियुक्ति पत्र मिला है तो इसमें न विद्यालय का जिक्र है और न ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। यानी जिस विद्यालय में आप हैं उसमें आप बिना किसी नियम के या बिना शिक्षा विभाग के
किसी परिवर्तन के या आदेश के आप आज जो यह ज्वाइनिंग पत्र पाए हैं तो आज से आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। इस आधार पर आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा 20 नवंबर से नहीं प्राप्त कर ले रहे हैं। आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कब, उसके लिए विभाग ने क्या योजना बनाया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा कहा गया कि जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो भी सक्षमता उत्तीर्ण सफलतापूर्वक काउंसलिंग उपरांत आज के बाद ये सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में कहलाएंगे और राज्य सरकार इनका योगदान करने की तिथि अलग से एक आदेश निकालेगी। उसके बाद ये अपने अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिसके बाद उनका वेतन उस तिथि से निर्गत होगा। आज के दिन मैं इन सभी शिक्षकों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालयों के सभी बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी उन्हें अच्छे से पढ़ाएं ताकि उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके। यह एसीएस अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है। यानी शिक्षा विभाग अब यह करेगा कि आज आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो आज से जब आप नहीं बन रहे हैं विशिष्ट शिक्षक, तो इसके लिए जो नियमावली थी कि नए विद्यालय में पोस्टिंग के दिन से, तो अब वर्तमान विद्यालय में ही पुनः पोस्टिंग का एक पत्र निकलेगा और उस आदेश के अनुसार जिस विद्यालय में आप हैं उसी में बने रहेंगे, लेकिन एक विशेष तिथि तय की जाएगी अलग से। उस दिन से आपको उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। इसके लिए विभाग दो काम कर सकता है, या तो एक आदेश पत्र निकालेगा और उसके आधार पर उसी विद्यालय का आपको योगदान पत्र, सभी जिनको भी नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनको योगदान पत्र पुनः दिया जाएगा और उसी विद्यालय में पुनः जहां है वहीं आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। अथवा एक ही पत्र में सरकार यह आदेश कर देगी कि उक्त तिथि से, वह तिथि 1 जनवरी भी हो सकती है, 1 फरवरी हो सकती है, 1 मार्च हो सकता है, कोई भी तिथि हो सकती है, कि उक्त तिथि से जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है और काउंसलिंग उनकी पूरी हो गई है और उनको नियुक्ति पत्र विशिष्ट शिक्षक का मिल चुका है, वह उक्त तिथि से उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का उनको दर्जा दिया जा रहा है। तो वह भी नियम में संशोधन ही माना जाएगा, विभागीय स्तर पर वह आदेश हो जाएगा। तो जो सक्षमता के नियमावली में जिक्र है कि नए विद्यालय में पोस्टिंग, तो आप जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं इसी विद्यालय में ही यदि किसी एक डेट को तय करके आपको नए पोस्टिंग के रूप में चिट्ठी निकाल दिया जाएगा आदेश पत्र, तो उस डेट से आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। यह संभव है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग कितना जल्दी यह पत्र निकालता है और क्या तिथि तय करता है कि किस दिन से आप राजकर्मी बन रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में पुनः जहां आप हैं उसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक के बदले विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। वह तिथि आपका राजकर्मी बनने का घोषित होगा। सब कुछ उस तिथि से आपका तय होगा। आगे जो भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित नए अपडेट आएंगे सबका वीडियो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।